बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की सीरीज। मैंने काफी सारे बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ानी चाहिए, तो आज से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की। फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या आगे फर्दर इसमें भी कभी कभी यूज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, उन टॉपिक्स को रिवाइज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर टाइप का बना के रखा हुआ है लेआउट, ताकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लेक्चर का टाइम ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स ये हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, और हम यहाँ पे आज फर्स्ट लेक्चर में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हेलो एल्केन्स के किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या है? तो फर्स्टली हेलो एल्केन्स जो ये आईयूपीएसी नेम है स्पीशीज का। ठीक है, हेलो एल्केन्स क्या है? आईयूपीएसी नेम है, और उसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। ठीक है, सिमिलरली हेलो एरीन्स को हम लोग एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एरीन्स का कॉमन वो है, आईयूपीएसी नेम है, और एराइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि होते क्या है। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन क्या होता है? जैसे कि CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला एल्केन का। ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप जब उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया आपने? हेलोजन लगा दिया, तो वो बन गया हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स। फिर हेलो एरीन्स किसे बोलते हैं? जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली जैसे कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन की बात करते हैं। ठीक है, तो बेंजीन C6H6 होता है, उसमें से एक H हटा के आप उसकी जगह हाइड्रोजन एटम लगा दीजिए। हाइड्रोजन एटम को हम जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब आ जाते हैं। ठीक, हाँ, तो मैं बता रही थी कि एराइल हैलाइड्स को हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जैसे कि बेंजीन है, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के आपने उसकी जगह हेलोजन एटम लगा दिया, X लगा दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया मैं रिटन फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे कि एल्केन है, ठीक है, एल्केन से आपको हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना है? एक H हटाना है, तो -H लिखा मैंने, मीन्स एक H आपको रिमूव करना है, और उसकी जगह क्या लगा देना है? हेलोजन लगा देना है, तो +X लिख दिया, मीन्स हाइड्रोजन रिमूव करके हेलोजन ऐड कर देना है आपको, तो हमारा वो बन गया क्या? हेलो एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने CH4 ले लिया, एल्केन है, आपको पता है कौन सा एल्केन है? मीथेन बोलते हैं इसको, पता है। ठीक है, इससे हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो एक H हमने इससे रिमूव कर दिया और इसमें एक X लगा दिया, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया CH3X। ठीक है, तो आपका ये हेलो एल्केन बन गया, ये एल्केन है। तो एल्केन से आपको हेलो एल्केन जो स्पीसीज ऑब्टेन हो रही है, एक हाइड्रोजन रिमूव करके और एक हेलोजन ऐड करके, उस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, ऐसी हेलो एरीन्स की बात करते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग है। ठीक है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। तो सी से हर जगह यहाँ पे वो हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसमें से किसी में से भी आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया? हेलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? हेलोजन, तो ये आपका बन गया हेलो एरीन। ठीक है, ये आपका क्या होता है? बेंजीन। ये इसका, ये में नॉर्मल नहीं होता है, इसका आईयूपीएसी अगर आप करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, सॉरी क्लोरो नहीं, हेलो बेंजीन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हेलोजन का पता नहीं है कि कौन सा हेलोजन। अगर क्लोरीन लगा था तो आप क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से क्या हो गया? हेलो एरीन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्या हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एरीन्स किसे कहते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या उनका कॉमन नेम होता है, ये भी पता चल गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं किसी हेलो एल्केन में, उसके बेसिस पे कितने पार्ट्स होते हैं या कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया हेलो एल्केन्स को, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव।
इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, फिर डाई हेलोजन डेरिवेटिव, फिर ट्राई हेलोजन, फिर पॉली हेलोजन, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मोनो हेलोजन में आपको मीन्स, जिसमें मोनो मीन्स क्या होता है, वन, सिंगल। ठीक है, तो जिसमें सिंगल हेलोजन अटैच है किसी एल्केन से, उसे आप बोलेंगे क्या, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने, जैसे कि ये था मीथेन का बनाया था हमने। ठीक है, अल्किल हैलाइड बोलते हैं ना इसको, तो मिथाइल हैलाइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, CH3X लिया आपने, या फिर मान लीजिए CH3CH2X लिया। ठीक है, कुछ भी ले लिया ऐसा, जिसमें एक हेलोजन आपका अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज योर टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोलते हैं। ये चीफ सर क्लास में बहुत बार पूछते हैं, मतलब टीचर्स काफी बार पूछते हैं बच्चों से, उनको नहीं पता होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, पहले मैं आपका एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं ये। ठीक है, तो जैसे कि ठीक है, तो देखिए प्राइमरी किसे बोलेंगे, जो ऐसा कार्बन है जिससे मेन फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, हेलोजन है। ठीक है, तो जिस भी कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, वो कितने नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप से या एल्काइल ग्रुप से अटैच है, वो हमारा डिसाइड करेगा कि वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो अगर जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, उस कार्बन से मीन्स इस वाले कार्बन से अगर आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच है या एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये 1 डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है मीन्स दिस कार्बन, इससे अगर आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स या 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो इसको 2 डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, या सेकेंडरी बोला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव पूरा नेम होगा। फिर टर्शियरी में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, मेन कार्बन ये है ना, तो इसे 3 एल्काइल ग्रुप्स या 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, इसलिए इसको टर्शियरी मोनोहेलोजन डेरिवेटिव या फिर 3 डिग्री मोनोहेलोजन डेरिवेटिव कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। ये आपको बहुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये लोग समझ गए होंगे, आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम सेकंड बात करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले लीजिए, वैसे नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, वरना मैं इरेज करने जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन हो गए, उसके भी 3 पार्ट्स ये करने। अब आया हमारा डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स मींस यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने होंगे, 2 हेलोजन एटम्स कार्बन से अटैच होंगे। ठीक है, अलग अलग कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं और सेम कार्बन से भी। मींस टोटल स्पीशीज में 2 आपके हेलोजन होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, और बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 2 हेलोजन आपके अटैच है, यहाँ पे भी 2 हेलोजन अटैच है। तो इसमें 2 नेमिंग एक इम्पॉर्टेंट है, नेम्स कुछ जो नेम से पूछ लिए जाते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, जैसे कि जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, आपने नेम सुना होगा।
तो जेमिनल विस्नल क्या होते हैं, कंफ्यूजन काफी ज्यादा बच्चों को रहती है। तो जेमिनल ऐसा हो जब एक ही कार्बन से आपके दो हेलोजन अटैच हैं, ठीक, इसको जेमिनल डायहाइलाइड पहले मैं लिख दे रही हूँ। और ये विस्नल डायहाइलाइड। ठीक है, हाँ। तो जेमिनल डायहाइलाइड क्या होता है, जिसमें एक ही कार्बन से आपके दो हेलोजन एटम्स अटैच हैं, उसको हम लोग बोलेंगे जेमिनल डायहाइलाइड। ठीक है, और डायहाइलाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो हेलोजन एटम्स अटैच हैं, तो दो के लिए डाई यूज करते हैं, पता है हैलाइड क्योंकि हेलोजन है। फिर विस्नल डायहाइलाइड में भी यहाँ पे दो हेलोजन एटम्स अटैच है, इसलिए डायहाइलाइड बोला गया। अब जेमिनल विस्नल का क्या मीन्स है, तो जेमिनल में जब एक ही कार्बन से आपके दो हेलोजन अटैच होंगे। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ हिंदी में, क्योंकि हिंदी में लर्न करना आसान होता है। जब एक ही कार्बन, ठीक है, से दो हेलोजन एटम्स अटैच होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, जेमिनल बोलेंगे। ठीक है, जेमिनल पोजीशन इसको बोलते हैं। विस्नल पोजीशन इसको बोलते हैं जब दो अलग अलग कार्बन से, दो डिफरेंट कार्बन से, ठीक है, कार्बन से दो डिफरेंट कार्बन से दो हेलोजन्स, हेलोजन्स को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। ठीक है, एटम्स अटैच होंगे, तो उसे आप विस्नल डायहाइलाइड बोलेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि जेमिनल विस्नल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद हम आता है हमारा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन या आप किसी और डायरेक्ट पॉली हेलोजन भी बोल सकते हैं, बट ट्राई हेलोजन का मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे CH2 इधर भी X लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका X लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका X लगा है, तीनों जगह X लगा है। 3 हेलोजन आपके अटैच हैं कार्बन से, तो आपका ये क्या हुआ, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। या एक ही कार्बन से 3 हेलोजन अटैच है, ऐसा कुछ हो गया, मेनली इसलिए रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई, जहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स अटैच हैं किसी भी हेलोजन में, तो उसको हम लोग ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, आता है इसके बाद आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन मीन्स मोर देन 2 या मोर देन 3 एटम्स, जब हेलोजन एटम्स अटैच होंगे आपके किसी भी हेलो एल्केन में, किसी भी हेलो एल्केन में दो मोर देन 3 एटम्स, 3 हेलोजन एटम्स और 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग पॉली हेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है कि आप 4, जैसे कि मैंने वही बताया था 3 कार्बन वाला था, तो उसमें आप 4 कार्बन की चेन ऐसे बना लीजिए और उससे एक्स एक्सेस अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं कार्बन की अपने आप, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H। ठीक है, तो ये भी क्या आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है। इसका जो फेमस एग्जांपल है उसकी बात मैं करती हूँ। फ्रियोन का नाम आपने सुना होगा, CF3 CCl3। ठीक है, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलके बने हुए हैं, ऐसे कार्बन हैं जो क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको बोलते हैं।
और इसको फ्रियोन भी बोलते हैं। इनका जो कमर्शियल ये कॉमन नेम आपका ये है, ठीक है, कॉमन नेम है, जान लेंगे आप। और ये आपका कमर्शियल नेम है। ठीक है, फ्रियोन बोलते हैं इसको। अब इसका यूज क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि फ्रियोन का फॉर्मूला लिखिए और उसका यूज बताइए। काफी सारे क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। तो यूज इसका क्या होता है, कूलिंग एजेंट की तरह यूज होता है ये। इट इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं आगे, इन कार रेडिएटर, जैसे कार्स वगैरह में ठंडा करने के लिए, कार को कूल कर रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। या एसीज वगैरह आपके जो होते हैं उसको कूल करने के लिए इसका जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसमें भी आपका ये फ्रियोन यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका यूज, मेन आपका इंपॉर्टेंट यूज इसका ये कि कूलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इन कार रेडिएटर आप चाहिए तो लिख सकते हैं आगे। ठीक है, तो आज हमारा ये कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। और हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, हेलोएलिन्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आज का लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करने वाली हूँ। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलोएलिन्स और हेलोएल्केन्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोएल्केन्स टॉपिक, उनका प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे और वीडियोस मिलते जाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।